आपको कांग्रेस के नेता शशि थरूर का एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं हम। देखिए, उन्हें भी आज हिरासत में रखा गया था उसी पुलिस थाने में, और उन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ थाने में बैठे हुए हैं और शशि थरूर लिखते हैं, इंटेंस डिस्कशंस व्हाइल इन डिटेंशन। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, राहुल गांधी सामने बैठे हैं थाने में हिरासत के दौरान, और राहुल गांधी इन्हें अपनी कोई रणनीति बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई ज्ञान दे रहे हैं, और सारे के सारे नेता अपने चेहरे पर हाथ रखकर, अपनी ठोडी पर हाथ रखकर बड़े ध्यान से प्रभावित मुद्रा में उन्हें देख रहे हैं, जैसे कि बहुत ही प्रभावित हैं और राहुल गांधी ने उन्हें कोई ऐसी बात बताई है जो कि शायद इन्हें पहले पता नहीं थी। अब कांग्रेस को यह लग रहा होगा कि आज के वायरल प्रदर्शन से उसे देश भर से सहानुभूति मिलेगी, देश की जो महिलाएं हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो इमोशनल हो जाएंगी कि देखिए गांधी परिवार के बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, और देश की जनता का जो दिल है वो पसीज जाएगा, और वो ये सोचेंगे कि देखिए गांधी परिवार के जो लोग हैं आखिर ये सब पुलिस के डंडे जो खा रहे हैं किसके लिए खा रहे हैं, हमारे लिए खा रहे हैं, लोकतंत्र के लिए खा रहे हैं, और महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए कैसे ये कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस का भ्रम भी हो सकता है। कांग्रेस ने गणित तो यही लगाया होगा कि आज की तस्वीरें देखकर जनता का दिल पसीज जाएगा, आंसू निकल आएंगे लोगों के। लेकिन हो सकता है, यह हो भी सकता है कि आंसू आ जाएं लोगों को, और ये आपके ऊपर है, मैं नहीं कह सकता। आपने इतनी देर से आप तस्वीरों को देख रहे हैं, हो सकता है आप इमोशनल हो गए हो सकता है बहुत सारे लोग आज ये भी कहेंगे कि देखिए अब तो ज्यादा ही अत्याचार हो गया। ये हो सकता है, संभव है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, और जनता को यह देखकर हो सकता है मजा भी आ रहा हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि अच्छा ही हुआ, कम से कम गांधी परिवार पर कार्रवाई तो हो रही है। इससे पहले ये अकल्पनीय था इस देश में गांधी परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लग जाए और उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया जाए, ये कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने ईडी की जांच और कार्रवाई से बचने का बिल्कुल नया फॉर्मूला देश के सामने और विपक्ष के नेताओं के सामने पेश किया है। यह उन सभी नेताओं और पार्टियों के लिए है जो ईडी को लेकर आजकल बड़े तनाव में हैं और आगे चलकर फंस सकते हैं और ईडी से बचना चाहते हैं। यह फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है। इसमें पहली शर्त यह है कि अगर किसी नेता के घर पर ईडी पहुंच जाए, इनकम टैक्स पहुंच जाए, उस पर कोई कार्रवाई होने लगे, पूछताछ के लिए बार बार सम्मन आने लगे, तो इसी तरह के काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतर जाइए और प्रदर्शन कीजिए। दूसरी शर्त यह है कि वो जो भी नेता हो उसकी इतनी कम से कम क्षमता होनी चाहिए कि वो 100, 200, 400 लोग इकट्ठा करके उन्हें काले कपड़े पहनाकर या कोई और किसी और वेशभूषा में विरोध प्रदर्शन करे, और जिसकी जैसी क्षमता हो उस हिसाब से भीड़ इकट्ठा करके सड़कों पर हंगामा मचाना शुरू करे और ये कहे कि ये सब हम लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं, और कोई एक अच्छा सा फैंसी मुद्दा पकड़ ले, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, देश की आंतरिक सुरक्षा है, इस तरह का कोई मुद्दा। तीसरी शर्त है कि मीडिया के कैमरों की मौजूदगी, मीडिया सामने जरूर होना चाहिए, कैमरे ऑन होने चाहिए, तो एक नई तरह का उत्साह देखा जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि आखिरकार टीवी पर आना सबको अच्छा लगता है, और जब आप इसमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स की तर्ज पर 30-30 सेकंड की राजनीतिक रील्स बनाना बड़ा फायदेमंद रहता है। इसके बाद का काम पार्टियों की जो आईटी सेल होता है, पार्टी का आईटी सेल कर देता है। आईटी सेल इन तमाम वीडियोस को वायरल कर देता है, और यही ईडी से बचने का अब नया और लेटेस्ट फॉर्मूला है। सड़कों पर प्रदर्शन से पहले आज सुबह जुबानी जंग भी हुई। राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़े बड़े सवाल उठाए। उनके मुताबिक देश में लोकतंत्र जैसी अब कोई चीज बची ही नहीं है। जाहिर है इस पर बीजेपी ने भी अपना जवाब दिया, वो भी आप सुन लीजिए। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद यह समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर, एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू दिस। अरे राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या?
कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। Democracy under Congress party had become an epitome of corruption. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं। डिफेंस डील में कोई कट नहीं होती। तो कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है वो परेशान है, और उसकी व्यथा राहुल गांधी की बातचीत में दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी आज इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बीजेपी की चुनावी जीत की तुलना हिटलर की जीत से कर दी। उन्होंने कहा कि अगर देश की सारी व्यवस्थाएं उनके नियंत्रण में हों तो वो भी चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि ऐसा कहते हुए वो ये भूल गए कि उनकी बगल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत बैठे हुए थे। वो और अशोक गहलोत खुद राजस्थान के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं, और इन्हीं चुनावों पर राहुल गांधी चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ बैठकर सवाल उठा रहे थे। आप भी देखिए क्या हुआ। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव तो हिटलर भी जीत जाता था। और जब उन्होंने ये बात कही, आप ध्यान से देखिएगा, अशोक गहलोत उनकी बगल में बैठे हैं। शुरुआत में तो अशोक गहलोत को भी लगा कि राहुल गांधी आखिर बोल क्या रहे हैं, कि चुनाव जीतना मतलब जो भी व्यक्ति चुनाव जीत रहा है क्या वो हिटलर की तरह है, क्योंकि अशोक गहलोत भी तो चुनाव जीतकर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। और राहुल गांधी आज उसी चुनाव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत के पास कोई और विकल्प नहीं था, सिर्फ इसके कि वो साथ में बैठे बैठे मुस्कुराते रहें और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। इन तस्वीरों में भी आप देखेंगे वो क्या कहते। लेकिन असल में राहुल गांधी कह तो यही रहे हैं कि अगर मोदी हिटलर की तरह चुनाव जीते हैं तो फिर अशोक गहलोत जो चुनाव जीते राजस्थान में वो कैसे जीते। हमने आज हिटलर के चुनाव जीतने पर भी राहुल गांधी के इस दावे पर थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च की है और आपके भी काम आएगी। और जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि वर्ष 1932 में जर्मनी में चुनाव तो हुए थे, ये बात सही है, लेकिन उस चुनाव में हिटलर पूरी तरह से जीता नहीं था। तो अब सवाल यह है कि हिटलर सत्ता में आया कैसे, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं, क्योंकि हमारे देश में बार बार हिटलर से तुलनाएं आजकल की जा रही हैं। हिटलर का इस्तेमाल किया जाता है कि चुनाव तो हिटलर भी जीतता था, लेकिन हिटलर ने साफ तौर पर चुनाव जीता नहीं था। दरअसल वर्ष 1932 में 2 बार वहां पर संसदीय चुनाव हुए थे, क्योंकि पहले चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने में नाकाम रही। लिहाजा नवंबर 1932 में फिर से चुनाव हुआ और इस बार हिटलर की पार्टी को 33% सीटें मिल गई। करीब 600 सीटों वाली जर्मनी की संसद में हिटलर की पार्टी को तब भी 196 सीटें ही मिली थी, सिर्फ 196, जो बाकी दलों से काफी ज्यादा थी। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण हिटलर को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला और इस तरह हिटलर सत्ता में आया। लेकिन हिटलर जर्मनी का चांसलर खुद चुनाव जीतकर नहीं बना था, बल्कि इसलिए बना था क्योंकि उसकी पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत उसके पास भी नहीं था।